मार्केट में एक ही साथ 3 आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है। 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। एक है विद्यावायर, दूसरा है ईक्यूएस और तीसरा है मीशो आईपीओ। ये तीनों का आईपीओ लाइन बाय लाइन एक तारीख मतलब यानी कि 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये तीनों एक साथ ओपन हो रहा है। लेकिन आज का जो वीडियो है विद्यावायर के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आपको विद्यावायर कंपनी में जो लिमिटेड कंपनी हो चुकी है अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि इस आईपीओ में अपने को अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इसके फाइनेंशियल क्या कहते हैं, इसका फंडामेंटल क्या कहते हैं, ये बिजनेस करती क्या है, कितना पैसे लेने वाली है, करंट जीएमपी क्या चल रहा है, सब चीज अपन इस एपिसोड में कवर करेंगे। और लास्ट में अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, अपना भी राय रखूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। जितने भी पैरामीटर्स होते हैं किसी आईपीओ को एनालाइज करने के लिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट देने वाले हो, वो सारे पैरामीटर्स को कवर करके इस एपिसोड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या है। 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का काम है कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर बनाना। ये बनाती है जो कि तार होता है वायर बनाती है। ठीक है जी, कंपनी बनाती क्या है, कॉपर वाइंडिंग वायर्स बनाती है, कॉपर स्ट्रिप्स बनाती है, बस बार्स बनाती है, पीवी रिबन्स बनाती है जो कि सोलर्स में यूज होता है। जो रिबन्स होता है ना सोलर्स में यूज होता है। एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स एंड कंडक्टर एंड मेनी स्पेशल पर्पज वायर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को किसी अलग पर्पज का वायर चाहिए तो ये लोग कस्टमाइज भी तार वगैरह कर। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। ये जो कंपनी का जो वायर होते हैं बेसिकली पावर प्लांट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ईवीज, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी एंड रेलवे एंड क्लीन एनर्जी सिस्टम में भी यूज होते हैं। अगर अपन कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो करंट कैपेसिटी आने से 680 मेट्रिक टन पर ईयर प्लान कर रहे हैं नया 18,000 नए मेट्रिक टन पर ईयर को एड ऑन करने के लिए। एड ऑन करने के बाद 37,680 मेट्रिक टन पर ईयर इनका हो जाएगा। ये ऑफर करते हैं 8,000 से ज्यादा वैरायटी अपने वायर सेक्टर में या वायर वैरायटी में। 0.05 mm से लेके जो थिकनेस होता है 25 mm तक का थिकनेस तक का ये लोग वायर बनाते हैं। और ये लोग आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कॉपर फॉइल्स और सोलर केबल्स, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर्स भी बनाए। वेल डन, अच्छी बात है। कंपनी के पास 139 परमानेंट एम्प्लॉय है, 400 के आसपास इनके पास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो कंपनी बहुत अलग अलग इंडस्ट्री को सेल करती है, जैसे रेलवे और एनर्जी सेक्टर और ईवी सेक्टर को। तो ये सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल सेक्टर है इनके पास। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कस्टमर बेस एक ही है, 2 है, 3 है, मतलब एक गिने चुने इंडस्ट्री नहीं है, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री को ये लोग सप्लाई करते हैं। अच्छी बात है। दूसरा नंबर स्ट्रेंथ ये है कि अपना जो रॉ मटेरियल अपने इन हाउस में ये लोग बनाते हैं और क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, जो कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बचाता है इनका। लोकेशन भी इनका बहुत अच्छा आता है। ये लोग अपने इंडिया में ही अपना ऑफिस बनाए हैं, ऑफिस में ही ये लोग सब चीजें करते हैं। तो मतलब इंडिया में है तो और अच्छा बात है, ये बाहर के पॉलिसीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इनके पास लॉन्ग टर्म रिलेशन है बायर्स के साथ, अच्छी बात है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, बिकॉज जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं 1981 में जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वहां से आप जुड़ेगा तो लगभग 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। 45 ईयर्स तो बहुत अच्छा होता है। तो कंपनी के पास अच्छे खासे एक्सपीरियंस है। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि आखिर जो कंपनी है आखिर ये पैसा लेकर करने के वाली है। ताकि उससे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी का जो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज होगा 5 दिसंबर को। जो अलॉटमेंट होगा 8 दिसंबर को। रिफंड इनिशिएट हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 दिसंबर को। बाकी जो आपका क्रेडिट शेयर हो जाएगा 9 दिसंबर को ही हो जाएगा। जो लिस्टिंग होगी 10 दिसंबर को होगी। अब अपन आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे तो पर शेयर फेस वैल्यू रखा गया है ₹1 और इश्यू प्राइस में रखा गया 48 रुपीज टू 52 रुपीज, यानी कि 48 रुपीज टू 52 रुपीज। ओके, एक लॉट में आपको 288 शेयर्स मिलेंगे, यानी कि 288 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल अगर अपन बात करेंगे तो 300 करोड़ का ये आईपीओ साइज है, जिसमें से 274 करोड़ ये फ्रेश इशू है, रिमेनिंग जो बचता है 26 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है। अच्छी बात है, ये कम ऑफर फॉर सेल है। जो जितना अधिक पोर्सन है, जो कि लार्ज पोर्सन है, फ्रेश इशू है। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड होने वाले, तो ये भी अच्छी बात है, गुड साइन है। अगर अपन बात करेंगे रिजर्वेशन की तो क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रखा गया है। ओके, एचएनआईज है उनके लिए 15% रखा गया, अच्छी बात है। तो अभी तक ये कंपनी के पास जो प्रमोटर एग्जिट किया है, प्रमोटर वगैरह एग्जिट नहीं किया इन्वेस्टर वगैरह, तो इनके पास 99.91% अभी इनके पास शेयर्स होल्डिंग है, जो इसके आईपीओ के बाद रह जाने वाले हैं 72.8%। ये भी अच्छी बात है। अभी नए नए एग्जिट कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। अगर अपन रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे तो एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। 288 शेयर्स होंगे, जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है 14,976 रुपए। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो रिटेल में 13 लॉट, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 1,94,688 रुपए। उसके आगे आपको कैटेगरी स्विच करके स्मॉल एचएनआई में जा सकते हो 14 लॉट के लिए 2,09,664 रुपए, और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो 9,88,416 रुपए। ठीक है जी, ये भी अच्छी बात है। चलो जानते हैं आगे अब क्या होता है। अगर अपन फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे तो 2023 से लेकर 2025 तक के डाटा दिए गए, लेकिन जून क्वार्टर तक के ही दिए गए। तो यहाँ पे एसेट्स जो देखोगे ये हाईएस्ट एवर है अभी तक 2025 तक के ईयरली रिजल्ट अगर
अगर देखेंगे तो 2023 में मार्च 2023 में 209 करोड़ था, 2024 में 247 करोड़, 2025 में 331 करोड़, यानी कि हाईएस्ट एवर अभी तक प्रॉफिट। ये जून क्वार्टर को इसको अवॉइड करते हैं अभी, जब तक ये ईयरली रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इसको परफेक्ट यहाँ पे नहीं मान सकते हैं। ठीक है जी, सीजनल चीजें होती है, सीजन में ही सारी चीजें काम आता है। जैसे इनका वायर है तो कोई सीजन ऐसा आता है जिस टाइम इसका सबसे ज्यादा सेल्स होता है, तो इसको हटा देता है। जब तक एक ईयर जाएगा तो वो सारे सीजन निकल जाएंगे, 3-4 क्वार्टर हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से अपन एनालाइज कर पाएंगे। तो 2025 में देखिएगा तो 2023 में जो इनकम था 1015 करोड़, जो 2025 में बढ़कर चला गया 1491 करोड़। अगर आप देखिएगा तो अच्छा बात है, गुड। अगर अपन बात करेंगे 2023 में नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, 21 से 40 करोड़ जंप किया है। इबिटा भी देखिएगा तो 35 से 64 जंप किया है 2023 से 2025 में। और नेटवर्थ देखिएगा तो 100 करोड़ से लेके 166 करोड़ ये 2025 में जंप कर गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। रिजर्व एंड सरप्लस अभी तक हाईएस्ट एवर है, टोटल बोरोइंग भी अभी तक हाईएस्ट एवर है भाई। इनके पास कर्ज भी है, यहाँ पे इनका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जहां जहां जैसे जैसे अभी सेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग कमाएंगे, तो वहां पे गाड़ी यूज होंगी, गाड़ी यूज होंगी तो उसमें तार यूज होंगे, घर बनाएंगे तो उसमें वायर यूज होंगे होंगे ही। तो ये सारी चीजें अभी चल लेगी। अभी कोई एसी लगाएगा तो उसमें तार यूज होंगे, वायर यूज होंगे, तो इस तरीके से चीजें अभी बहुत ज्यादा इसका ग्रोथ है। ये प्रॉफिट में हो लॉस में कोई मैटर नहीं करता, बट ये कंपनी बहुत ज्यादा आने वाले समय में बूम करने वाली है, याद रखना मेरी बात। अगर केपीआई इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आरओई देखिएगा तो 20% ज्यादा है, आरओसी देखिएगा तो 20% से कम है, लेकिन 20% ज्यादा है। हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन बहुत क्लोज है 20% के आसपास। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.88 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिएगा तो 24.57 है। ओके, पेट मार्जिन 2.74 है, बहुत कम है, यानी कि आपको 100 रुपए में 2 रुपए ही आप घर लेकर जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ते दें इसको, क्योंकि कंपनी अभी अच्छे खासे ग्रोथ मोड में जाने वाली है, मुझे पता है। इबिटा मार्जिन देखिएगा 4.32% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.62 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर दिस आईपीओ 1106 करोड़ होने वाला है। ईपीएस और पी के अगर बारे में बात करेंगे तो 2.55 अभी है, आफ्टर दिस आईपीओ ईपीएस होने वाला है 2.27। एंड अगर बात करेंगे तो पी के बारे में बात करेंगे तो 20.36 है अभी आईपीओ। आफ्टर दिस आईपीओ जो इसका पी रहने वाला है 22.94। तो ओके, तो ये ओके ओके है, बिकॉज अगर ये कंपनी अगले साल ही डबल प्रॉफिट कर देती है तो इसका जो पी रह जाएगा 10 आ जाएगा। देन अगर फिर पोस्ट कर देती है सेम प्रॉफिट तो ये खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये जो पैसे लेने वाली है, अगर अपन बात करेंगे ये जो पैसे लेने वाली है कहाँ पे क्या क्या करने वाली है, तो ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे लगाने वाले हैं 140 करोड़। तो कंपनी टारगेट 30% अपने ये फ्रेश इशू का जो पैसे उठा रही है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, सब्सिडरी जो है इनका कपर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट जो बनाने वाली है, इनमें ये लोग खर्च करने वाले हैं 140 करोड़। बाकी 100 करोड़ ये लोग अपने लोन को चुकाने वाले, जो कि 168 करोड़ इनका हाईएस्ट एवर लोन चल रहा है, ये लोग 100 करोड़ उसमें से देने वाले हैं। तो बहुत अच्छा बात है, लोन भी चुका देंगे और ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ओपन कर लेंगे 140 करोड़ में, जो कि रिमेनिंग बच जाता है रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन एंड अदर कंपनी नीड्स, जो कि एक जनरल पर्पस में आ जाता है। तो ये रहा ये कंपनी का आईपीओ का रिव्यू, जिसमें अपन ने डिस्कस किया इस आईपीओ के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इसमें, अपने को अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए। देखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर शेयर करूं तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म जाने के सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कंपनी है। बिकॉज अगर मार्केट ग्रो होता है, अगर आप कमाई करते हो, जब भी आप अपना ड्रीम पूरा करोगे तो घर बनाओगे तो उसमें वायरिंग करोगे तो वायरिंग में तार तो लगेगा। अगर आप जैसे आगे और कमाओगे तो आपको चाहिए गाड़ी किनोगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा तार लगेंगे, तो जैसे एसी लगाओगे उसमें तार लगेंगे, कोई भी और भी इक्विपमेंट होंगे, बहुत सारे स्कूल्स बनेंगे उसमें वायर की होंगी, खपत होंगी। जिस तरीके से गर्मियां बढ़ेंगी, जिस तरीके से लोग का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एसी लगाएंगे, कूलर लगेंगे। अभी तक कूलर पे लोग बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अगर आप टियर 2, 3 सिटी में जाइएगा तो पंखे से कूलर पे आए, कूलर के बाद वो लोग एसी में जाएंगे तो ये सारी चीजें तो वायर लगेंगे। आफ्टर 2-3 ईयर्स अगर आप सोच रहे हो तो अच्छे खासे आपको गेन मिल सकते हैं। अगर इसका करंट जीएमपी के बारे में बात करेंगे तो इसका जीएमपी जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो लिस्टिंग गेन पे अपने को क्या मिलता है, जो कि अपन लिस्टिंग गेन के लिए देख सकते हैं। लिस्टिंग गेन अपने को देखने को मिल सकता है 5 रुपीज अभी चल रहा है इसका, यानी कि 9.62% आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है, यानी कि आपको एक लॉट में 1440 रुपए का प्रॉफिट एस्टिमेटेड देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जीएमपी केवल अंदाजा होता है, कोई भी फिक्स नहीं होता है, इट्स टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके भरोसे नहीं बैठना है, बस यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ ये कितना दे सकता है रिटर्न, नहीं दे सकता है, इसके बारे में होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जाने के लिए बेस्ट है। अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो ज्यादा नहीं, 4 से 5 10% मिनिमम, या मिनिमम 5% और मैक्सिमम 10% के आसपास आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकता है कंपनी के एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि कंपनी अच्छे खासे ग्रोथ में है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने वाला है, बिकॉज जो इसका जो पेट मार्जिन देखो 2.74 आई थिंक है, यानी कि 100 रुपए में आप बहुत ज्यादा कम है, यानी 100 रुपए में आपको
लगभग 3 रुपए भी घर नहीं लेकर जा रहे हो, इस कंपनी मतलब ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। और ये जो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है अभी चल रहा है, इंडिया जैसे जैसे ग्रो होगा, जैसे जैसे इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज होने वाला है, प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं, तो प्रोडक्ट अच्छे खासे जाएंगे तो कंपनी अच्छे खासे ग्रो करेगी। अगर लिस्टिंग इनकी बात करेंगे तो ये छोटा सा जो अभी डाटा दिया गया है इस स्ट्रक्चर के बेस पे ये डिपेंड करने वाला है कि आपको लिस्टिंग इन क्या मिलेगा। मे बी 5 मिनिमम और मैक्सिमम 10%, ये इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाला। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ। किसको बुरा लगता है 5-10%, ईजी है। चलो देखते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। जय श्री राम।